हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट के हवाले से। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें गिवन है 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000। ये अप्लाई हो रहा है 8% पर एनम सेमी एनुअली, ठीक है। तो यानी कि साल में 2 मरतबा अप्लाई हो रहा है, और हमें जो है वो मालूम करना है कि 2 साल के अंदर टोटल इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना हुआ। सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि 8% डिवाइडेड बाई यूज, यानी साल में 2 मरतबा। तो हमने निकाल लिया 4% फॉर वन टाइम, यानी वन पीरियड पे 4% एंड देन अदर 4% फॉर अनदर पीरियड, यानी साल में 2 मरतबा होगा तो एक पीरियड पे 0.04 बनेगा परसेंटेज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो ये है S इज इक्वल्स टू P इंटू 1+I, ठीक है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1+I इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हमारे पास ये पीरियड दिए में 1 2 3 4 सही है, यानी कि ये फ़र्स्ट पीरियड यानी 6 महीने, फिर उसके बाद अगले 6 महीने, फिर उसके बाद ये 1 साल कंप्लीट हो गया, फिर ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट पीरियड, और फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट पहले कितना था 10,000 था, ठीक है। 10,000 पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, 10,000 इंटू 0.04 इज इक्वल्स टू 400। तो हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट पहले पीरियड में बन रहा है वो कितना बन रहा है 10,000 प्लस 400 इज इक्वल्स टू $10,400। फॉर नेक्स्ट पीरियड आपका जो ये प्रिंसिपल है वो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा 10,400। 10,400 पे आपको अगेन 0.04 जो है अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 416। इंटरेस्ट रेट हो गया आपका सेकंड पीरियड का 416। अब इस 416 को हम क्या करेंगे 10,400 प्लस 416 इज इक्वल्स टू $10,816, और फिर इसी तरीके से ये थर्ड और फोर्थ पीरियड भी अप्लाई होगा। अब सवाल ये था कि इंटरेस्ट रेट ओवर 2 ईयर्स कितना हुआ, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 2 साल के अंदर 11,698.59। इस अमाउंट में से हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को जो स्टार्टिंग में हमें गिवन था $10,000 का, अगर उसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने 2 सालों के अंदर कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। तो ये वो अमाउंट है जो कि आपकी इंटरेस्ट की आ गई आफ्टर 2 ईयर्स। थैंक यू।